Okay, here I would like to introduce one more thing that we didn't discuss clearly. Uh, the thing is having clause, and this is very important to be known. Why do we use having clause? Having clause SQL के अंदर it was added because of the aggregate functions. Aggregate functions को आप where clause के साथ use नहीं कर सकते. For example, you cannot write the conditions that are using aggregate functions in the where clause. You cannot not write where count of something is equal to this is greater than this, or where average of something is greater than this or less than this. तो जब भी आप where clause यूज़ करेंगे तो where clause में आप कभी भी aggregate function यूज़ नहीं कर सकते. Aggregate function हमने कौन से पढ़े थे? Sum, count, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज. ठीक है जी. इन फंक्शंस को यू कैन नॉट यूज दिस फंक्शंस विद इन द वेयर कंडीशन. तो उसके लिए इंट्रोड्यूस की गई है एक हैविंग कंडीशन. और हैविंग कंडीशन सबसे आखिर में आती है ग्रुप बाय के बाद. ठीक है जी. ग्रुप बाय के बाद हैविंग कंडीशन आती है. और ये ऑर्डर भी आपने याद रखना है. इफ़ यू आर यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय टुगेदर, तो उनका ऑर्डर किस तरह से होगा? सेलेक्ट फ्रॉम एंड देयर वेयर कंडीशन, and be sure that where condition is not using any aggregate function. Then group by clause, having, and then order by. ठीक है जी. इस ऑर्डर के अंदर आपने, अगर आपके पास कोई ऐसी क्यूरी जिसमें आपने ग्रुप भी करना है उनको, आपने वेयर की कंडीशन भी अप्लाई करनी, और आपने जो आप ग्रुप कर रहे हैं उस कंडीशन पे भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगानी. ठीक है. आप चाह रहे हैं कि जो एवरेज आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप तमाम जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ का काउंट मुझे प्रिंट करके दें. बट एक कंडीशन में रखता हूँ कि वो जो एम्प्लॉय काउंट है शुड बी ग्रेटर देन 5. अब आप ये कंडीशन आप वेयर में नहीं रख सकते. जो कैन यूज दिस फंक्शन इन हैविंग कंडीशन. ठीक है जी. सो नाउ कमिंग टू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, this is a question that display the department number and average salary of those departments whose average salary is greater than 2500. ठीक है जी. डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी आपने प्रिंट करनी है उन डिपार्टमेंट की जिनकी एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू. नाउ यू कैन नॉट यूज वेयर हियर. आपको क्या यूज करना होगा? सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, group by department number, having average salary greater than this particular value. ठीक है जी. आप वेयर के अंदर फ्रॉम के और ग्रुप बाय के दरमियान वेयर आता है. वेयर क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शन कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. whenever you want to use aggregate function as a condition you have to use the having clause. ठीक है. इसी को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. सेलेक्ट department number, average salary from employee table, group by department number. ठीक है जी. select department number, average salary from employee, group by department number. अच्छा, अब मुझे कंडीशन देनी है तो अब मैं कंडीशन दूंगा हैविंग के साथ. हैविंग एवरेज सैलरी. अब ये एग्रीगेट फंक्शन, जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना होगा आपको, यू विल यूज़ हैविंग क्लॉज. और हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप बाय के बाद ही आएगी. और आप जब भी जब भी आप हैविंग क्लॉज यूज़ करेंगे इसका मतलब आपने ग्रुप बाय यूज़ किया है. ठीक है जी. अच्छा जी. हैविंग एवरेज सैलरी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल 2000. having average salary greater than 2000. okay, this is salary. ठीक है जी. okay, now I have the department number 10 and 20 and their average salary. I do not have the department number 30 because उसकी जो एवरेज सैलरी है वो 2000 से कम होगी. ठीक है जी. अच्छा, अब एक और काम भी कर सकता हूँ. अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करें. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट एट द एंड ऑर्डर बाय, किससे ऑर्डर करेंगे आप? ऑर्डर बाय
एवरेज सैलरी, ठीक है जी, हमने इसको ऑर्डर कर दिया एवरेज सैलरी की बेसिस पे। अच्छा जी, अब एवरेज सैलरी की बेसिस पे ऑर्डर किया तो उसने क्या किया, सबसे जो लोएस्ट सैलरी थी वो कहाँ रख दी इसने, नीचे, और जो हाईएस्ट सैलरी थी वो ऊपर। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ सॉर्ट करता है, ठीक है जी। तो इसने क्या किया, असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ सॉर्ट कर दिया। ऑलराइट, मुझे डिसेंडिंग करना होगा तो मैं डिसेंडिंग यूज़ कर लूँगा, डिसेंडिंग का कीवर्ड यूज़ कर लूँगा लाइक दिस वन, ठीक है जी। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द लोएस्ट, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें थी, एक चीज़ आप रह गई थी डिस्कस करने से आप लोगों से, दैट वाज द हैविंग क्लॉज, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे देख ली। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, आपका ऑर्डर, आपकी इस ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें होंगी, सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग एंड देन ऑर्डर बाय, ठीक है जी। अच्छा, अब हैविंग से रेलिवेंट मैं आपके दो क्वेश्चन और ऐड कर दिए। पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एंड एम्प्लॉय काउंट ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स हुज काउंट इज ग्रेटर देन 3, ठीक है जी। अभी जो हमने काम किया उससे सिमिलर काम है, आपने डिपार्टमेंट नंबर, हर डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज़ हैं ये डिस्प्ले करना है, ठीक है, अगेंस्ट ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कितने एम्प्लॉयज़ में काम कर रहे हैं, हुज काउंट इज ग्रेटर देन 3, ठीक है जी। जिनका काउंट ग्रेटर देन 3 आपने सिर्फ वो डिस्प्ले करना है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज बिट ट्रिकी बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। आपने अटेंशन पेड अच्छा डिटेल्स के आपके पास डिस्प्ले द मैनेजर नंबर एंड द सैलरी ऑफ द लोएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ दैट मैनेजर, ठीक है जी। पहले आपने इतना काम कर लें, उसके बाद फिर आगे चलें। डिस्प्ले द मैनेजर नंबर एंड द सैलरी ऑफ द लोएस्ट पेड एम्प्लॉय ऑफ दैट मैनेजर, ठीक है। तो ये आप ग्रुप बाय यूज़ करके किसी तरह से ये काम कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी। लोएस्ट पेड एम्प्लॉय आपने एग्रीगेट फंक्शन आपके पास है, ठीक है, आप किस तरह से उसका मिनिमम पेड एम्प्लॉय निकालेंगे, ठीक है, ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि एक्सक्लूड एनीवन हुज मैनेजर इज नॉट नोन, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय इसका मैनेजर ही नहीं है तो आप उसको एक्सक्लूड कर दें, तो आपने ये कंडीशन कहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। एक्सक्लूड एनी ग्रुप्स वेयर द मिनिमम सैलरी इज 2000, ठीक है जी, वेयर मिनिमम सैलरी इज 2000, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय नंबर्स, तमाम एम्प्लॉयज़ के आपने नंबर डिस्प्ले करने हैं, उनके अगेंस्ट उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपने मैनेजर्स के नंबर डिस्प्ले करने हैं, और उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें से लोएस्ट पेड एम्प्लॉय कौन सा है उसको डिस्प्ले करना है। अगर किसी का मैनेजर नोन है ही नहीं तो आप वो रिकॉर्ड हटा दें, ठीक है, आपको कंडीशन लगा के उसको रिकॉर्ड को एक्सक्लूड करना है। तीसरी चीज़, एक्सक्लूड एनी ग्रुप्स विद द मिनिमम सैलरी इज 2000, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके मैनेजर की मिनिमम सैलरी 2000 है, ठीक है जी, तो आपने इसको हटाना है, उसको रिमूव करना है, ठीक है जी। एक्सक्लूड एनी ग्रुप्स विद द मिनिमम सैलरी इज दिस, सॉर्ट द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एट द एंड आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देना, ठीक है जी। तो अभी जो आपने यहाँ पे देखा ये सिंटैक्स, ठीक है, इस सिंटैक्स में ये तमाम सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपने क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसमें आप सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर वैसा भी यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो आपने ये क्वेश्चन का टाइम करना है, ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चन आपके और ऐड कर दिए गए हैविंग क्लॉज के इस टॉपिक की वजह से, ठीक है जी। तो आपकी लैब टास्क जो है 3.1 लैब में आपके 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन वी विल हैव द क्यूए सेशन ऑन संडे 3 PM, ठीक है जी। उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी।